क्या ये सच है कि ये सरकार चोरी की सरकार है? ये टॉपिक भारत के अंदर बहुत ज़्यादा गूंज रहा है, हर मीडिया चैनल्स पे और हर जगह इसकी चर्चा हो रही है। लगभग 300 एमपी इसकी चर्चा कर रहे हैं और वो 300 एमपी इलेक्शन कमीशन से यानी कि चुनाव आयोग से जो उनका पूरा बोर्ड है उनसे जवाब मांगा जा रहा है कि वाकई में क्या ये सरकार चोरी की है। अगर इलेक्शन कमीशन इस बात का जवाब दे देता है तो ठीक है, अगर नहीं दे पा रहा है तो फिर ये सच साबित हो जाएगा ये सरकार चोरी की। इसका सबसे पहले खुलासा राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता हैं और वो संसद में खूब गूंजते हैं, आप जानते भी होंगे राहुल गांधी ने सबसे पहले इस मुद्दे पे चर्चा की और उन्होंने पूरा लाइव टेलीकास्ट पूरी इंडिया को दिखाया कि इस बार एक आदमी 10 बार वोट कर रहा है, जो लगभग उसको मरे 10 साल हो गए हैं, लेकिन वो भारत में एक लोकतंत्र है जहाँ पर वो आदमी 10 बार उठ करके आकर के वोट कर रहा है। एक ही आदमी 10 जगह वोट कर रहा है, एक घर में 80-80 लोग रह रहे हैं। कुछ इस प्रकार की चर्चाएं हुई जिसका खुलासा राहुल गांधी ने स्क्रीन पे, बहुत बड़ी स्क्रीन पे किया और वो सभी के सामने लाइव टेलीकास्ट। मीडिया के चैनल्स अलग अलग प्रकार से इसकी न्यूज़ बना रहे हैं। क्या सच है, आइए हम जानते हैं। 300 एमपीज भारत के इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं और इसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और 300 सांसद जिनमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव, डिम्पल, इकरा आदि शामिल हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद भी संजय सिंह शामिल हैं इसके अंदर और अलग अलग प्रकार से जितने सांसद हैं 300 सांसद मिल करके उनको जब वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे तब वहाँ की पुलिस, दिल्ली की पुलिस उनको बसों में बैठाल करके और थाने तक ले गई। उन सांसदों के मुंह से एक नारा निकलता है, जो नारा होता है जब जब मोदी डरता है तब तब पुलिस को आगे करता है, वो सामने नहीं आता। क्या इस पर इलेक्शन कमीशन जवाब दे पाएगा या नहीं दे पाएगा? भारत की जनता को गुमराह किया जा रहा है। एक लोकतंत्र है लेकिन लोकतंत्र में राजतंत्र चलाया जा रहा है। आप अच्छी तरीके से जानते होंगे कि अगर हम अपनी वोट के खुद मालिक हैं, जिसको मन चाहेगा उसको हम देंगे, किसी के दबाव में, किसी के प्रेशर में नहीं देंगे। लेकिन ये आपको नहीं है मालूम है, आप इस बात से बेखबर हैं कि आपने वोट दिया किसी और को है और वोट ये किसी और के पास पहुंच रही है। यह है भारत का लोकतंत्र। अगर कोई आवाज़ उठाता है, आम आदमी आवाज़ अगर उठा देता तो उसको शायद 10 साल या 15 साल की सज़ा हो जाती। लेकिन वो विपक्ष के नेता हैं जिनका नाम राहुल गांधी है, उन्होंने इस मुद्दे पर आवाज़ उठाई और ये कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, इसको कोई राजनीति के चश्मे से नहीं देखेगा और ना मुझे कोई अपने उस आंखों से या उस नज़रों से देखे कि मैं कोई राजनीतिक हूँ। मैं एक टीचर हूँ और उस नाते से मैं आप तक ये जानकारी देना चाहता हूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति भारत का है, अगर वो राजनीति के तौर पर इस लड़ाई को देखेगा तो फिर वो गुलाम बनकर रहेगा भारत के अंदर। जिस प्रकार से अंग्रेजों ने कहा था कि फूट डालो और इन पर राज करो, उसी प्रकार से कुछ ये मुद्दा चल रहा है। अगर आप राजनीति के चश्मे से देख रहे हैं तो आपको दिक्कत खड़ी करेगा, आपके फ्यूचर में आपके बच्चों की लाइफ को बिगाड़ने का काम करेगा। आप ये भी जानते हैं कि स्कूल 5000 मर्ज हुए यानी कि बंद किए गए हैं, जिसमें अखिलेश यादव पीडीए पाठशाला को स्टार्ट किया और उन्हीं बच्चों को जिस जिस जगह पे स्कूल बंद किए वहीं जगहों पर जो है स्कूल स्टार्ट किए अखिलेश यादव। अब जो है टीचर की सैलरी देते हैं और वो पढ़ाने का काम वहाँ पर कर रहे हैं। कुछ इस प्रकार के मुद्दे हो रहे हैं। इस मामले में ये जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, ये सबसे ज़्यादा अगर रजिस्ट्रेशन दे रही है, लाइसेंस दे रही है, तो ये शराब के ठेकों के लाइसेंस दे रही है। ये भी आपको पता होगा। आपके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल की जो स्लेब या उसकी जो छत है वो थोड़ा सा पानी तेज़ बरसने लगे तो उसकी छत भी गिर जाती है और उसके नीचे बहुत सारे बच्चे दबकर भी खत्म हो गए। तो इस लड़ाई को कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं समझेगा, ना तो राहुल और ना ही अखिलेश। इनसे कोई मतलब नहीं हमारा है, बस मतलब है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल लड़ाई है और अगर इस लड़ाई में पूरे भारत के लोगों तक जागरूक होना है और इलेक्शन कमीशन से जवाब मांगना है। सरकार से हमसे कोई मतलब नहीं है, इलेक्शन कमीशन से जवाब मांगना है। अगर वो इलेक्शन कमीशन बना है तो आखिर ये क्यों घोटाला कर रहा है, क्या पैसों पे बिक गया है? कुछ इस प्रकार की जो बातें हैं वो इलेक्शन कमीशन पे उछाली जा रही हैं। अब देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन क्या जवाब दे पाएगा। ये लोकतंत्र है या राजतंत्र है, ये किसी को या किसी
राहुल या अखिलेश की लड़ाई नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल लड़ाई है और इसको हम सब भारतीय मिलकर के इसका समर्थन करें और इलेक्शन कमीशन से जवाब मांगने की कोशिश करें। ऑल द बेस्ट। मैं BWC वाला और आप देख रहे हैं खूबसूरत सा चैनल बायोलॉजी वर्ल्ड क्लास। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो आगे वीडियो लगा हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट। अखिलेश, डिम्पल, जयराम रमेश, राहुल, प्रियंका जैसे तमाम सांसद एक साथ बैठे हैं, लेकिन जरा ठहरिए, क्योंकि ये नजारा संसद का नहीं बल्कि दिल्ली के एक पुलिस थाने का है, जहां देश की संसद के सांसदों को पुलिस ने बिठा रखा। दरअसल बिहार SIR और वोट चोरी के खिलाफ विपक्षी सांसदों ने दिल्ली में सोमवार को खूब तांडव मचाया। अखिलेश पुलिस की बैरिकेड पर चढ़कर कूद गए तो प्रियंका गांधी महिला सांसदों को लेकर धरने पर बैठ गई। राहुल गांधी भी पैदल मार्च लेकर संसद से चुनाव आयोग ऑफिस की ओर निकल पड़े। माहौल बिगड़ता देख पुलिस ने करीब 300 से ज्यादा सांसदों को हिरासत में लिया और एक-एक कर सभी को बस में बिठाया और थाने लेकर पहुंची। थाने के सामने एक वीडियो में तमाम सांसद बैठे हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा हो मानो संसद आज यही चल रही हो। फिलहाल पुलिस ने सभी सांसदों को रिहा कर दिया।